टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम बालिका का दुष्कर्म करने के बाद निर्ममतापूर्ण हत्या करने के आरोपी महेंद्र मीणा उर्फ धोलू को 2 साल 1 महीना और 5 दिन बाद आखिरकार सजा सुनाते हुए न्यायालय ने पीड़ित बालिका को न्याय दिलाया है। आरोपी को पोक्सो न्यायाधीश नुसरत बानो ने मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास और 1,70,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पोक्सो न्यायालय टोंक में सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस गिरफ्त में जाता यह वही शख्स है जिसने 2 साल पहले 30 नवंबर की शाम अलीगढ़ थाना क्षेत्र की एक बालिका को अगवा कर न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि बालिका की स्कूल बेल्ट से ही निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस के पंजे से वह ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाया और 2 ही दिनों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी। लेकिन कोरोना काल और कानूनी प्रक्रिया की वजह से आरोपी अब तक सजा से बचा रहा। लेकिन आज पोक्सो न्यायाधीश नुसरत बानो ने आरोपी को स्कूली बालिका से दुष्कर्म और उसकी हत्या सहित सबूत मिटाने का आरोपी मानते हुए मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ न्यायाधीश ने आरोपी पर 1,70,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जो पीड़ित पक्ष को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 35 गवाहों के बयान करने के साथ ही 169 दस्तावेज पेश किए गए थे। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया है कि इस पूरे मामले में डीएनए रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अभी पीड़ित पक्ष की ओर से मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले चिकित्सकों के भी बयान करवाए गए हैं। इसी के साथ ही आरोपी के सगे भाई ने भी उसके खिलाफ जाकर गवाही दी थी, जिससे आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित हुआ है और उसे सजा सुनाई गई। पीड़ित पक्ष के वकील ने आरोपी को सजाए मौत यानी फांसी देने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि करीब 2 साल पहले जब यह मामला सामने आया, उसके बाद जिला बार एसोसिएशन ने आरोपी की ओर से केस नहीं लड़ने का निर्णय लिया था, जिसके बाद किसी भी वकील ने आरोपी का केस हाथ में नहीं लिया और मजबूरन जिला विधिक प्राधिकरण को अपनी ओर से वकील नियुक्त करना पड़ा। दुष्कर्मी के वकील ने कहा कि केस हाथ में लेने से पूर्व जिस तरह से मामले को बड़ा चढ़ाकर बताया गया था, केस पत्रावली पढ़ने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगा और सामान्य ही केस रहा। उन्होंने कहा इस मामले में कोर्ट की फैसले के खिलाफ आगामी कोर्ट में वह अपील करेंगे। केसर किरण के लिए अकरम खान, टोंक। आज से 2 साल और 4 दिन पहले 1 दिसंबर 2019 को थाना अलीगढ़ जिला टोंक के क्षेत्र में एक 6 साल की बालिका जो कि स्कूल में पढ़ने गई थी, वहां से उसको बैला फुसला करके उसका अपहरण किया गया और उसको जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करके और उसकी खुद की स्कूल की बेल्ट से ही उसका गला में फंदा लगा करके और उसकी नृशंस हत्या की गई थी। इस मामले में 2 साल और 4 दिन बाद आज निर्णय आया न्यायालय का। आरोपी महेंद्र उर्फ धोलू मीणा, इसको न्यायालय ने हत्या, बलात्कार और सबूत मिटाने के सभी आरोपों में दोषी ठहरा करके मृत्यु तक जेल में रहने का सजा दी है, यानी आजीवन कारावास टिल डेथ, और उस पर 1,70,000 रुपये का अर्थदंड भी किया है, जो मृतका के एलार्स को मिलेगा। इसके अलावा विधिक सहायता से जो उसको राशि मिलनी चाहिए वो भी दिए जाने का आज न्यायालय ने निर्णय सुनाया। कितने दस्तावेज और गवाह पेश किए गए थे? हम इस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की तरफ से 35 गवाहों के बयान कराए गए थे और 169 डॉक्यूमेंट है वो एग्जिबिट करवाए थे। डीएनए की जो रिपोर्ट है वो इसमें महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई थी। मृतका के हाथ में बाल थे उनकी और उसके जननांगों के और कपड़ों पर जो रक्त के अन्य जो सैंपल थे वो लिए गए थे। उनकी जांच इस आरोपी के खून के सैंपल से कराई। डीएनए रिपोर्ट में आया कि इसी व्यक्ति के वो बाल थे, यही व्यक्ति उससे मैच करे थे। इसके लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से डीएनए के 2 डॉक्टर्स को
हमने पेश किया था, जिस पर रिलाई करते हुए और इसको आज सजायाब किया। अरेस्ट ऑफ द रेयर मान के फांसी की मांग। हमने इसमें चूंकि जिस तरीके का नरसंस हत्याकांड था, हमने इसमें फांसी की मांग करी थी, लेकिन न्यायालय ने जो परिस्थितियां उसको देखते हुए और उसको मृत्यु तक आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। हम फैसले की अभी नकल लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से हम पीड़ित पक्ष की तरफ से उच्च न्यायालय में और ऊपर की जो अदालत है उनमें फांसी की सजा की मांग करते हुए और अपील फाइल करेंगे। न्यायालय ने विशेष टिप्पणी, अभी एक बार न्यायालय का जजमेंट सामने आ जाए उसके बाद ये बात कही जा सकती है। इसमें एक विशेष बात आपको बता दूं मैं सभी साथियों को कि हमारी जिला अभिभाषक संघ टोंक ने इसमें उस अभियुक्त की तरफ से किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं करने का एक प्रस्ताव पारित किया था। पूरे अभिभाषक संघ इसमें पीड़ित पक्ष के साथ था। माननीय लोक अभियोजक गुलजार मियाँ, साथ में हमारी पूरी बार सभी साथी हैं इसमें पीड़ित पक्ष के साथ हैं। जो फैसला की कॉपी अभी हमें मिली नहीं है। कॉपी मिलने के बाद इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो भी हमें लगेगा कि हमें आगे इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या विधिक कार्रवाई की जा सकती है इसमें आगे? इसके अंदर अपील की जा सकती है। हमने फांसी की मांग की थी न्यायालय से, लेकिन न्यायालय का आदेश जब हम पढ़ेंगे उसके क्या कारण रहे कि उसको फांसी नहीं दी गई, वो हम फैसले की कॉपी आने के बाद ही बता सकते हैं। देखिए क्या मामला था कि आपको पैरवी करनी पड़ी जबकि अब्दुल्ला नाक पीछे कर। देखिए इसमें बार की तरफ से मना कर दिया गया था कि कोई भी वकील इसके अंदर पैरवी नहीं करेगा। तो लीगल एड से गवर्नमेंट की तरफ से मुझे इसके अंदर वकील अपॉइंट किया गया था। मैंने मुल्जिम महेंद्र की ओर से इसके अंदर पैरवी करी। किस तरह की पैरवी करी आपने, क्या लगता था? पहले तो ये मैंने मीडिया के अंदर न्यूज़ पढ़ी तो मुझे लगा कि बड़ा ख़तरनाक मामला होगा, ऐसा मामला होगा। लेकिन जब मैंने इसकी पत्रावली देखी, स्टडी देखी तो ऊपर कर अब्दुल्ला। बिल्कुल इजी एक मामला था। ऊपर कर। और जितनी भी एविडेंस जो पुलिस ने कलेक्ट की थी वो सब इम्प्लांट की हुई थी। अब आगे क्या करेंगे? और डायरेक्ट कोई एविडेंस मुल्जिम के खिलाफ नहीं है। सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस आई है वो भी कड़ी हैं, टूटी भी हुई हैं। किसी ने उसको ले जाते हुए नहीं देखा, किसी ने बलात्कार करते हुए उसको नहीं देखा, किसी ने गला। पूरा फैसला डीएनए की जांच पे है। टोटली जो फैसला आया है वो डीएनए की जांच पर आया। लेकिन डीएनए की जांच के अंदर मैं आपको कहना ये बताना चाहूँगा कि मुल्जिम को अरेस्ट करने के बाद, महेंद्रा को अरेस्ट करने के बाद उसने जो अंडर पहन रखा था उससे अंडर उतरवाया गया और उसकी जो वजह से उससे उसके अंदर इम्प्लांट किया गया। उस वजह से इसको जो है ये फंसा गया। तो अब आगे अपील? बिल्कुल सर, इसकी अपील करेंगे हम। आगे हाई कोर्ट है, थोड़ा है, लास्ट कोर्ट नहीं है, फर्स्ट कोर्ट है। वो तो